Hello students, all of you are welcome here Math 24/7 channel. Today's topic is division of a line segment. वर्कशीट 3 चैप्टर 10 DAV. इससे पहले वाली वीडियो में आपने पैरेलल लाइन के बारे में सीखा कि पैरेलल लाइन क्या है वर्कशीट 2 और वर्कशीट 1 में, और उनके ऊपर बेस्ड प्रॉपर्टीज़ को सीखा। आज हम सीखेंगे किसी भी लाइन सेगमेंट को किस तरह से उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे वर्कशीट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखे हैं कि ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ए बी लाइन सेगमेंट लेंगे जिसकी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ए बी पॉइंट होगी, ए बी लाइन सेगमेंट होगी और इसकी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब हमने इस 5 सेंटीमीटर की लेंथ को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ए और बी पर हम जो है एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, एक्यूट एंगल कोई भी। तो हम यहाँ पर 60 डिग्री का ड्रॉ कर लेते हैं, 60 डिग्री का इस पॉइंट पर और 60 डिग्री का बी पॉइंट पर। ये आप और भी कोई एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 60 का ड्रॉ करें, आप 40 का 50 का प्रोटेक्टर की हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों एंगल जो है अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ये एंगल मैंने 60 डिग्री का यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और इधर भी। और आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल लाइन है। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल क्यों हैं? यस, यू आर राइट, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, इसलिए ये लाइन एल और ये लाइन नीचे पी, दोनों लाइन जो है पैरेलल टू ईच अदर है। अब हम इस लाइन के ऊपर 6 इक्वल पार्ट्स ले लेंगे। जो रेडियस आपने ली है वो रेडियस न ले करके आप कोई और रेडियस ले लें, कम या ज़्यादा रेडियस ले सकते हैं। मैंने कम कर ली, तो ये फर्स्ट कट हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट, और ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। हमने जितने इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करने हैं उतने ही मार्क्स यहाँ पर लगा लेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। बस ये ध्यान रखना है, जितना डिस्टेंस आपने ये ऊपर लिया है उतना ही डिस्टेंस या नीचे की तरफ होना चाहिए, डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसकी नेमिंग कर देंगे। तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा A1, ये पॉइंट हो जाएगा A2, दिस पॉइंट इज A3, A4, A5 और ये A6। इधर B1, B2, B3, B4, B5 और B6। अब आपने ये ध्यान रखना कि अब इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 6 है, इन दोनों का टोटल जो है 6 आएगा। ये हम दूसरा कलर ले लेते हैं इसको, ये 0 और 6 6, 1 और 5, 1 और 5 का टोटल। फिर क्या आएगा 2 4। अगर आपका ये टोटल रॉन्ग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, 6 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप गलत पॉइंट को मिला रहे हैं। जैसे ये 3 को 4 से मिलाएंगे मान लो, तो 3 और 4 का टोटल कितना हो जाएगा 7, और जबकि टोटल कितना आना चाहिए हमारे पास 6। तो इसका मतलब ये जो 3 और 4 को मिलाएंगे ये लाइन जो हमारी रॉन्ग आएगी। तो 3 को किस से मिलाना चाहिए, A3 को B3 से, फिर A4 को B2 से, फिर A5 को B1 से और लास्ट में A6 को B0 से, यानी कि। और हम यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉइंट हो गया मान लो P, ये पॉइंट हो गया Q, ये R, ये S, ये T और ये B। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ए बी लाइन को हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये 6 इक्वल पार्ट्स हो गए AP, PQ, QR, RS, ST and TB. These are the 6 equal parts. ओके, ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 3।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.4 सेंटीमीटर। हमने एक ये लाइन सेगमेंट ले ली 6.4 सेंटीमीटर और ये यहाँ 6.4 ये होगी और इसको नेमिंग दे दिया ए एंड बी 6.4 सेंटीमीटर। अब इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए वर्टेक्स ए पर एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लो और एक्यूट एंगल का मतलब है 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लो। ये हमने 60 डिग्री एंगल बना लिया और बी वर्टेक्स बी पर भी 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं और ये यहाँ से इसकी भी आर्क लगा देंगे हम 60 डिग्री। ये दोनों लाइन जब हम 60 डिग्री वाली ड्रॉ करेंगे ये दोनों लाइन जो हैं पैरेलल हो जाएंगी। ये रे एक को हमने ए पी बोल दिया, इसको ए पी और इसको बी क्यू। बोथ ऑफ द रे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आपको पता ही है क्यों पैरेलल हुई, बिकॉज दीज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इस रूल से दोनों लाइन जो है पैरेलल हुई। अब इन पैरेलल लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमने रेडियस जो है कम कर ली इससे। ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इतनी ही रेडियस से, अब रेडियस कम ज़्यादा नहीं कर सकते भी यहाँ पर। इतनी रेडियस को लेकर के हमने जो बी क्यू रे हैं उस पर भी 4 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ कर लेने हैं, 3 और ये 4 और इनको नेमिंग कर देंगे। नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास A1, इस पॉइंट को बोलेंगे A2, A3 और A4। तो इधर नीचे वाले पॉइंट्स को इसको बोलेंगे B1, B2, B3 और ये B4। अब हमने A को B4 से ज्वाइन करना है। टोटल जो हमारे पास 4 आना चाहिए ये। तो A1 को किससे ज्वाइन करेंगे, B3 से। तो 1 और 3 4 हो गया। ये आपको चेक करने का एक अच्छा मेथड है कि आप जो गलती नहीं करेंगे। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो 2 को 2 से 2 + 2 4, क्योंकि हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और 3 को 1 से, 3 + 1 4 हो गया। और 4 को B से, 4 + 0 4 हो गया। अब ये देखो, ये मान लो पॉइंट P, ये Q, ये R और ये B। तो यहाँ पर PQ, QR और PQ से पहले है AP और QR के बाद है RB। 4 इक्वल पार्ट्स हो गई हैं और इनको मेजर भी करना है। अब हमने मेजर करेंगे तो जो फर्स्ट पॉइंट आया है वो फर्स्ट पॉइंट आया हमारे पास 1.6 के करीब आ गया। ये आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। और जब हम 1.6 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये 6.4 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 5.5 सेंटीमीटर। अब हमने लाइन सेगमेंट जो लेनी है वो 5.5 सेंटीमीटर की लेनी है और उसको 2:3 रेशो में डिवाइड करना है। तो ये हमने लाइन सेगमेंट ले ली ए बी और ये कितने सेंटीमीटर की है, 5.5 सेंटीमीटर की। और इसको 2:3 रेशो में डिवाइड करना है, 2:3 रेशो में, यानी कि 2 + 3 तो 5। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमने इधर उतनी ही रेडियस का एक एक्यूट एंगल हम बी पर ड्रॉ कर लेंगे। और एक्यूट एंगल में मैंने ले लिया एंगल 60 का। आप जो है 40 का, 45 का, 30 का जो मर्जी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दोनों एंगल जो है सेम होने चाहिए। ये नहीं कि एक एंगल अलग और एक एंगल अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक्यूट एंगल गया हमारे पास और ये लाइन बन गई इसकी। और ये सेकंड। अब 2 + 3 कितने हो गई है, 5। अब इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो 5 पार्ट्स लगाएंगे यहाँ पर, 5 मार्क्स लगाएंगे। ये हो जाएगा फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। इतने ही डिस्टेंस पे हमने दूसरी लाइन पर, दूसरी रे पर 1 2 3 4 और ये 5, और इनको हमने नेमिंग कर रखी। यहाँ पर ये इस रे को हमने स्मॉल p बोल दिया और यहाँ पर इसको क्यू बोल दिया। ठीक है, और ये दोनों रेज क्या है हमारे पास इक्वल आ गई, और इसको नेमिंग लिख देंगे। ये हो जाएगा पॉइंट A1, A2, A3, A4, A5। नीचे ये B1, B2, B3, B4, B5। अब 2:3 रेशो में डिवाइड करना। पहले तो हम एक्सट्रीम को ज्वाइन कर देते हैं भाई, A0 को B5 से ज्वाइन कर दो इसको। 2 + 3 टोटल कितना होना चाहिए 5, तो यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया, और A5 को B से ज्वाइन कर दिया। A5 को B से ज्वाइन किया, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 0, तो 5 + 0 5 हो गया। अब A2 को B3 से ज्वाइन करना है। A2 ये हो गया और B3 ये हो गया। A2 + B3 यानी कि 2 + 3 5 हो जाएगा। ये देखो, ये जो बीच में पॉइंट आया हमारे पास, ये पॉइंट, और इस पॉइंट को हमने नेमिंग कर लिया कैपिटल P। तो ये पॉइंट इस तरह से है कि AP = PB = 2:3। 2 पार्ट एक तरफ हैं और 3 पार्ट एक तरफ, 2 एक तरफ, 3 पार्ट एक तरफ। ये प्रोपोर्शनल थ्योरम जो आपने रीड की थी, उससे भी हमने प्रूव हो जाता है कि इधर ये 2 पार्ट्स हैं और इधर 3 पार्ट्स हैं। और हमने इस ईच पार्ट्स को मेजर भी करना है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AP। लेंथ ऑफ AP इज, it is approximate, it is 2.2। AP is equal to 2.2 centimeter, and PB is 3.3। PB equal to 3.3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, जो लेंथ लेनी है हमने AB, वो लेनी है 6.3 सेंटीमीटर, और जो रेशो लिया है वो लिया है 3:4, यानी कि इसको 3 + 4 = 7। 7 मार्क्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया है, ऐसे ही हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। तो इस पर हम 7 मार्क्स लगा लेंगे, और नीचे भी 7 मार्क्स लगाएंगे, और A0 को B7 से और A7 को B0 से B से ज्वाइन कर देंगे, और फिर A3 को B4 से ज्वाइन कर देंगे। तो वो लाइन इसको 3:4 रेशो में डिवाइड करेगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अपना थर्ड क्वेश्चन था। ओके। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। AB हमारे को 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसको 1:3 रेशो में डिवाइड करना है। तो इसका मतलब 1 + 3, हम टोटल जो है 4 पार्ट्स, 4 मार्क्स उसके ऊपर लगाएंगे, आर के रे AP पर और BQ पर। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह आप इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने आप ड्रॉ करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये क्वेश्चन नंबर जो है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, ऐसे ही 6th क्वेश्चन है, ड्रॉ एज ए क्वेश्चन नंबर 2। बस उसमें डिफरेंस ये था दोनों क्वेश्चन में कि सेकंड क्वेश्चन में हमारे को लेंथ दे रखी है 6.4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आप अपनी लेंथ जो मर्जी ले सकते हैं कि AB की कोई लेंथ है 10 सेंटीमीटर ले लो, 5 सेंटीमीटर ले लो, 6 सेंटीमीटर ले लो, 7 ले लो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB = 5.5 सेंटीमीटर। फाइंड ए पॉइंट P ऑन सच दैट AP = 2/3 PB। ये ऐसे हैं, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा AP/PB = 2/3। इसका मतलब AP is to PB = 2:3।
तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे जिसकी लेंथ दे रखी 5.5 सेंटीमीटर, और ये लाइन सेगमेंट 5.5 सेंटीमीटर की। थोड़ा सा इसको मैं नीचे की तरफ ले जाता हूँ ताकि फिगर जो आपको पूरी कंप्लीट दिखाई दे। ये 5.5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट हमारे पास ए आ गया और इसको हमने पॉइंट बी बोल दिया। अब इसके दोनों पॉइंट्स ए और बी पर हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेने हैं। मैं इन पर 60 डिग्री एंगल जो ड्रॉ कर लेता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हर बार जो 60 डिग्री का एंगल क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, आप 40 का ले लो, लेकिन वो प्रोट्रैक्टर की सहायता से ले लो। 40 है, 60 है, 70 है, लेना एक्यूट एंगल है। तो ये इधर ये रे हो गई हमारे पास ए पी, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे पी, और ये रे होगी बी क्यू, बी क्यू, और इस पे हमने 2+3 टोटल हो गया 5। तो 5 मार्क्स हमने इस पे लगा देने हैं। फर्स्ट थोड़ा कम कर लो इससे, ये अपने पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ। इसी तरह दूसरी तरफ भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ। अब इनकी हम नेमिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा पॉइंट A1, ये पॉइंट A2, A3, A4, A5। इधर पॉइंट आ गया B1, B2, B3, B4, और ये पॉइंट आ गया हमारे पास B5। अब हमने किस रेशो में इसको डिवाइड करना है? 2:3 में। पहले लास्ट वाले पॉइंट बनाओ, A और B5 को ज्वाइन करो। क्लियर? फिर A5 और B को ज्वाइन करो। अक्सर बच्चे यही गलती कर देते हैं वो, ठीक है, वो A5 को पता नहीं क्या कर देते, A5 को B1 से ज्वाइन कर दिए, A4 को इस तरह से ज्वाइन कर दिए। लेकिन सिंपल सा तरीका मैंने आपको ये बताया कि जहाँ पर 2:3 है, यानी कि 2+3 टोटल कितना आना चाहिए? 5। उन पॉइंट्स को हमने उन मार्क्स को ज्वाइन करना है जिनका टोटल 5 आता है। क्लियर? अब जैसे 2 है, 2 को किस से मिला ज्वाइन करेंगे? B3 से। 2 और 3 5, तो A2 को B3 से ज्वाइन कर दो। और जो ये लाइन आएंगी, तीनों लाइन हमेशा पैरेलल आएंगी। और ये पॉइंट हमारे पास आ गया, डी पॉइंट बोल देते हैं इसको इस बार। तो ए डी इक्वल टू पी पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट हो गया? पी। ए पी इज टू पी बी इक्वल टू 2:3, और हम ये भी कह सकते हैं ए पी इक्वल टू 2/3 पी बी। क्लियर? इसके बाद जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। उसमें हमने ए बी जो है 6 सेंटीमीटर लेनी है। यहाँ पर ये हमने 5.5 सेंटीमीटर ली थी, तो उसमें कितने ले लेंगे हम? 6 सेंटीमीटर। और उसको ए क्यू इक्वल टू 2/5 क्यू बी, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट क्यू आ जाएगा। इधर 2 पार्ट हो जाएंगे, इधर 5, टोटल हमने 7 मार्क्स लगाने। 2 + 5 7, तो 7 कट इस पर लगाने हैं, 7 कट नीचे की तरफ लगाने हैं। क्लियर? इन सभी क्वेश्चन की जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सेम है। आप बुक में देख करके या फिर जो जो हम स्टेप्स कर रहे हैं उन स्टेप्स को 1 बाय 1 लिखते चले जाएं, तो वही आपके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।